हेलो गाइस, अभी जो वीडियो है मेरी वो है पाकिस्तानी फैंस के ऊपर जो कि एक विराट कोहली के फैंस है। समझ रहे हैं? मतलब कि कल जो मैच हुआ ना उसके बाद उनका क्या रिएक्शन, जो कि खासतौर पे विराट कोहली के फैंस है और वो क्या सोचते हैं बेसिकली। जिस तरह का मैच, डिसाइसिव मैच था कल का, और विराट कोहली बिल्कुल जैसे योद्धा बन के सामने आए और उन्होंने पूरी मैदान मार लिया, तो उसके ऊपर जो है जो फैन थे वो डबल फैन हो चुके हैं। चाहे वो यहाँ के हो वहाँ के हो। अगर आप ये भी देखिए, स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद लोगों ने विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देखने के बाद बोला हमारे पैसे वसूल हो गए, चाहे वो पाकिस्तानी थे तो उनके पैसे वसूल हो चुके हैं। तो इसी तरह यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए आम आवाम के अंदर, इवन दो दे आर नॉट स्पोर्ट्समैन, दे आर जस्ट एंड यूजर्स। पर लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है किसी भी, कहते हैं ना कि किसी भी कम्युनिटी या किसी भी सिविलाइज लोगों की, कि भाई वो इस तरह का सोच रखते हैं तो वो एक सिविलाइज नागरिक है। चलें पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आखिर में रिव्यू देते हैं अपना। नंबर वन बैट्समैन है विराट कोहली, ऐसे तो नहीं ना दुनिया का। वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि मैच विनर है। तो देख लें आपके सामने कि वो ले गया। ये अनुष्का की दुआएं थी उसके साथ। विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि कप्तान होना लाजमी नहीं है, अपनी टीम को जितवाना है और अपनी टीम के साथ चलना है, ये बात है। तो विराट कोहली की अगर बात हो कही जाए कि वो टाइमिंग प्लेयर है, उनके जो है ना मुकाबले में कोई है नहीं। नवाज एंड वाले ओवर पे प्रेशर में आया था, उसके चेहरे से पता चल रहा था, उसके हाथ काम रहे थे, बोले उसको समझ नहीं लग रही मैंने बॉल फेंकनी की तरह। आपका नाम? मोहम्मद वकास। अब्दुल रहमान। मोहम्मद वकास। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? सब लोग कह रहे हैं कि हमने जीता हुआ मैच जो है वो इंडिया को दे दिया। बस क्या कहना, जीता हुआ मैच था, 15 ओवर में मैच फिनिश था, तो हम लास्ट बॉल पे हार पे। बस यही हमारा सा क्या लगता है कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई? गलती तो बाद में उम्र से गलती शुरू हो गई थी ना, जब इन्होंने स्पिनर यूज़ किए। वो नवाज ने ओवर करवाया, 3 छक्के लगे, कोई बात नहीं, उसे फिर ओवर करवा लेता, इसलिए नसीम शाह को ओवर दे दिया। उसकी जगह बनती नहीं थी। इनको चाहिए था कि एंड पे लास्ट बॉलर का, फास्ट बॉलर का ओवर बनता है ना। ये स्पिनर ले गया लास्ट तक, तो चले लेके जाए मैच। ये खुद तो मैच एंड तक लेके जाते हैं, हमेशा इनका काम यही है। पहले ये सोचते नहीं कि 15-16 अपने फिनिश करे मैच। ये गलती तो हमारी अपनी है, जीता हुआ मैच था, हमारा देख रहे हार गए। क्या कहेंगे इंडिया ने एंड तक फाइट की है? मतलब हमें ये लग रहा था कि इंडिया मैच हार गया, लेकिन इंडिया ने एंड तक खेला और बता दिया कि टीम इंडिया है। नहीं, इंडिया ने देख लिया ना, जब इन्होंने स्पिनर लगा के मैच इजी ले गए थे, इंडिया समझ गया कि अब मैच खत्म है, ये इजी ले गया, अब हमने मैच निकालना है। वो निकाल गया। नंबर वन बैट्समैन है विराट कोहली, ऐसे तो नहीं ना दुनिया का। वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि मैच विनर है। तो देख लें आपके सामने कि वो ले गया। क्या कहेंगे आप आज के मैच के हवाले से? हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी आपको कैसी लगी? देखें जी, मैच के हवाले से ये है कि मैच तो हम पहले ओवर में हार चुके थे। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली ओपनर बैट्समैन है ही नहीं है। हमारे प्लेयर T20 को छोड़ें, ओपनर तो है ही नहीं है वो। हमारे पास फ़खरुद्दीन था, उसका चांस आज बनता था, क्योंकि इंडिया के खिलाफ हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था वो। और उस पर शान मसूद थे। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए आ रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शान मसूद की पिछली दफ़ा आपने देखा होगा काउंटी क्रिकेट में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी। तो शान मसूद को जो चांस देना चाहिए था, ये 1 डाउन या 3rd डाउन पे आता तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती, लेकिन मैच हम शुरू से पहले ओवर से हार चुके थे। इंडिया ने बड़ी जबरदस्त फाइट की है। देखिए बात ऐसी है ना कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बॉलिंग भी हमारी अच्छी रही है। जब 4 विकेटें गिरी ना, तकरीबन 85% पाकिस्तान का चांस बन गया था कि पाकिस्तान ने जीतना है। लेकिन हार्दिक पांडे जब आए हैं, उन्होंने काफ़ी जो है ना स्टार्टिंग में बॉल को रोका है, क्योंकि प्रेशर था उस टाइम इंडिया पे। अगर उस टाइम उनकी विकेट गिर जाती तो इंशाल्लाह मैच हमारे था, लेकिन उन्होंने बॉल को रोका है। 3-4 ओवर बड़े सुकून से उन्होंने खेले। उसके बाद उनको पिच समझ लगी थी कि बॉलिंग पिच है, यहाँ पे बॉल करे, यहाँ पे हमने शॉट खेलने हैं। जब शदाब को उन्होंने ओवर दिए, शदाब को जब पड़ा है, पहला 2 एक छक्के पड़े, उसके बाद नवाज़ को पड़े, उनका हाथ खुल चुका था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या ना नसीम शाह को जब ओवर दिए, नसीम शाह को भी पड़ा है। तो कहने का मकसद ये कि उस टाइम अगर विकेट गिर जाती तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान जीता। लेकिन खैर खेल है, हार जीत होती रहती है, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और इंडिया है, कोई बात नहीं, आज वो जीत गए और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जीते। बाबर और रिजवान के बारे में क्या कहेंगे? आते ही क्रीज पर वापस चले गए। देखिए, सबसे पहले तो बाबर को T20 का प्लेयर नहीं है, मैं नहीं मानता। वो टेस्ट का और वनडे का है। इनको पहले नंबर पे उसको खिलाना नहीं चाहिए। अगर खेलाना चाहिए उसको तीसरे नंबर पे आना चाहिए ना। इनको लेफ्ट और राइट का कंपटीशन करना चाहिए। वो बॉलर पे प्रेशर होता है, ये दोनों राइट आ जाते हैं, फिर वो आउट हो गए, दोनों बैठ जाते हैं, फिर चले चल जे तो चल जे। फखर फिट हो गया, उसको खिला लेते। रिजवान के साथ आ जाता, वो बाबर को 3rd डाउन आ जाता।
लेकिन नहीं, उन्होंने किए नहीं उसको जी, वो फिट नहीं है, ये है वो। बाबर T20 का बैट्समैन नहीं है, वो वनडे का और टेस्ट का बैट्समैन है। जब बाबर आजम चलता ही नहीं है तो उसको बार बार चांस क्यों दिया जा रहा है? वो कप्तान है हमारा, वो वनडे में स्कोर कर रहा है जी, टेस्ट में स्कोर कर रहा है, इसलिए उसको अब खिलाई जाना, उन्होंने छोड़ तो नहीं ना सकते। ये तो हमारी कमी है ना, इसी वजह से हम पीछे रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, वो एक बंदा उनका सेंचुरी मारेगा, वो दूसरा बंदा दोबारा ट्राई करेंगे, वो भी 100 मार के जाएगा, कि उनको पता है कि हमारे पास पीछे हैं, बेंच पे लोग हैं, हमारे पास बेंच पे कौन है। अब देखिए आसफ अली को खिलाई जाती है, 50 इनिंग उठा के देख ले, 200 स्कोर नहीं होगा उसका। किस लिए रखा हुआ कि छक्के 2-3 मारता था, सारी टीम खराब की हुई है। फाइम मशरफ को खिला ले, ऑलराउंडर है, मोहम्मद उसको खिलाया, माल वसीम को खिला लें, इतना अच्छा ऑलराउंडर है वो भी। लेकिन नहीं, ये खुद ही सिलेक्टर सिफारिशों में चलते हैं, पैसे उनको मिलते हैं, वो सिफारिशें बड़े बड़े लोगों की आ जाती है, जैसे वो हमारे MNA MPA को सिफारिशों पे टिकट दिलवा देते हैं, वैसे इनका यही हाल हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी या प्रेशर में आ गई थी? नहीं, प्रेशर नहीं, पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस हुए थे, उसके बाद नवाज एंड वाले ओवर पे प्रेशर में आया था, उसके End तेज over से में तो पता चल pressure रहा में था, आई है। उसके हाथ काम रहे थे, बोले उसको समझ नहीं लग रही थी मैंने बॉल फेंकनी किधर है, ये कोई ज़्यादा लॉजिक थोड़ी थी। इफ्तिखार सही को बात ओवर दे देते, वो इतना अच्छी उसकी स्पीस भी है, थोड़ी सी स्पिन भी अच्छी करता है, कि चले वो उसने ओवर निकाल जाना था, लेकिन इफ्तिखार वो नवाज साहब के चेहरे से पता चल रहा था, रो रहा था, उसके आगे देखे थे आपने। ये अब पूरा पाकिस्तान रो रहा है इन लोगों की वजह से। देखिए जी, पाकिस्तान में तो रोना ही है। अगर ये इस तरह चलते रहेंगे, और अगर सिर्फ वही बात जो पहले चल रही थी कि दोस्ती यारियाँ चल रही हैं टीम के अंदर, तो वो चलेंगी तो फिर हमने रोना है। अब हम अभी से रोने के लिए तैयार हैं कि पूरा वर्ल्ड कप सर पे है, और ये सूरत हाल रहेगी तो फिर हैदर अली को आप मुझे बताएं किस वजह से उसको रखा हुआ है। पिछले 8-10 11 जितने मैच आप सोचें उसमें किसी में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। उसकी जगह वसीम जूनियर अगर होता तो आज हमें लास्ट ओवर में ये मसला पेश ही नहीं आता। ओके। तो अब ये है कि अगले जो मैच हैं, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए भी और उनके लिए भी। ये मैच इस ग्रुप के अंदर जो मैच जीत जाएगा उसके लिए आगे बड़ा इजी हो जाएगा फिर, क्योंकि ये एक मैच यहाँ से ये जीत चुके हैं, आगे फिर क्या है, सब छोटी टीम है, उनसे कोई भी जीत जाएगा। इंडिया के पास अब अच्छा मौका है कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा डट के खेले हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया बहुत कि जबरदस्त किंग खेली, इज बहुत। किंग। नंबर 1 बैट्समैन ऐसे तो नहीं ना है विराट कोहली। जब इन्होंने इजीली ले लिया, उसको समझ आ गई, तो उसने रोका है, उसने खुद को रोका है कि कोई बात नहीं मैं कर जाऊंगा, उसे अब खुद पे बिलीव था ना कि मैं कर जाऊंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस से उसने फायदा उठा लिया, वो कर गया। आप क्या कहेंगे? ये अनुष्का की दुआएं थी उसके साथ। और दूसरी बात है कि आज हमारे जो अटैक बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन आज पता नहीं उसकी बॉलें समझ नहीं आ रही थी कि अटैक उसका अच्छा था ही नहीं। पहले ओवर उसने ऐसे किया जैसे कि डेड बॉल करवा रहे, बच्चा सामने खड़ा हो उसको नीचे बॉल दी जा रहा है, अटैक उससे हो नहीं रहा और कोई समझ ही नहीं रहा, कोई सीक्वेंस ही नहीं उसका। हालांकि ये इससे तकरीबन 3-4 महीने वो पहले अनफिट रहा है, अब उसको चाहिए कि अच्छा कम बैक करे। उससे अच्छा तो नसीम शाह है, हालांकि वो जूनियर है इस टाइम, लेकिन फिर भी नसीम शाह की बॉलिंग उससे काफ़ी बेहतर है। उसको चाहिए कि वो अटैक बॉलर है, उसको जो है ना अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल वेल एंड गुड रखनी चाहिए। और एंड वाले ओवर में उसने तकरीबन 15 स्कोर उसने खाया, और हारिस रऊफ ने 3-4 बॉलें बहुत अच्छी की, लेकिन आखिरी 2 जो है ना उसको छक्के पड़ गए विराट कोहली से। और विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ, विराट कोहली जो है ना, विराट कोहली जो हैं इस टाइम वो टॉप 10 पे ही हैं, ठीक हो गया। और जिस तरह आपने बात की किंग की बात नहीं है, असल में पता है क्या बात जो होती है ना, टाइमिंग की होती है, प्रेशर में नहीं आना। वो प्रेशर से नहीं खेलता, वो हमेशा अपना जो है ना माइंड बिल्कुल कूल करके खेलता है। उसको पता है कि भाई हार जीत तो है, लेकिन मैंने जो है ना अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है। हालांकि रोहित शर्मा जो है ना इस टाइम हमारे उनके कप्तान है, लेकिन विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि कप्तान होना लाजमी नहीं है, अपनी टीम को जितवाना है और अपनी टीम के साथ चलना है, ये बात है। तो विराट कोहली की अगर बात हो कही जाए कि वो टाइमिंग प्लेयर है, उनके जो है ना मुकाबले में कोई है नहीं। हालांकि बाबर आजम उनको कंबाइन किया जाता है, लेकिन आज हमारे जितने बाबर आजम के जितने भी आप मैच देख रहे हैं एशिया कप में, कोई परफॉर्मेंस नहीं, 4-2 जैसे कि पता नहीं कि हम कोई मुकाबला हुआ है कि 4-2 स्कोर करने से आगे आपने जाने। इससे अच्छा तो गली मोहल्ले के लड़के खेल लेते हैं। देखें रिजवान की अगर बात करें, रिजवान माशाल्लाह अच्छा प्लेयर है, ठीक हो गया। अगर एक आधे मैच में वो नहीं चल पाता, इसमें उसका कसूर नहीं है, वो अपनी तरफ से करता है कोशिश जितनी उससे होती है। उसने एशिया कप में माशाल्लाह अच्छा स्कोर किया, 70-75 जितना उससे हुआ है, लेकिन आज अगर उसने नहीं किया तो कोई बात नहीं। बाकी शान मकसूद का वो देखा जाए, उन्होंने अगर 50 ना करते और इफ्तिखार ना करते तो हम 50 में हम और टीम बुक हो जाती, लेकिन ये उनकी एफर्ट थी कि उन्होंने 159 स्कोर किया यहाँ तक लेकर के। और जब आप स्टार्ट अच्छा ले रहे हो तो फिर आप एंड पे ये कार क्यों करदगी दिखा रहे हो कि भाई आप मैच ही हार जाओ। 3 ओवर में कम से कम 18 बॉल में कोई 35 स्कोर था, 35 स्कोर नहीं हो सकता था, लेकिन उन्हें बॉल कोई लेवल नहीं था, बॉल का पिच इतनी लेवल की थी, लेकिन उनसे बॉल हो ही नहीं रहा था। और उसकी बात कीजिए, नवाज़ की बात कीजिए, आखिरी ओवर नवाज़ का बनता ही नहीं था। वैसे ही यार, उसके तो वैसे ही हाथ कांप रहे थे ना, चेहरे से पता चल रहा था, रो रहा था वो। आखिरी ओवर जो है ना वो फास्ट बॉलर ही करता है, क्योंकि अटैक बॉलर होता है वो। आखिरी ओवर था वो निकाल लेता है। नवाज़ जो है वो उसकी गलती नहीं है, ठीक हो गया। ये बाबर की गलती कि बाबर ने आगे पिच ओवर की हैं इस टाइम। शदाब को दिए, शदाब ने 1-2 ओवर अच्छे निकाले तो फिर शदाब को दे दिए। लाजमी नहीं कि 1-2 ओवर अच्छे निकालेगा उसके बाद भी अच्छे निकालेगा। आपको चाहिए 1 तो स्पिन निकालो, उसके बाद 1 तो फास्ट करो, ताकि सीक्वेंस से बात चल सके।
बहुत जबरदस्त वीडियो थी नाज़रीन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। बेसिकली विराट कोहली ने इस वक्त वॉरियर का रूप धारा हुआ था जब वो आया। एक आदमी होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन फिर वो उसको करना होता है कि नहीं अब मुझे सिचुएशन संभालनी है। इन लोगों ने जो किया जो भी हुआ वो तो सब सही है, लेकिन आई नो व्हाट आई एम एंड आई हैव टू डू इट, ठीक है ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला ये वॉरियर था और इसने खेला और इसने अपना काम कर दिया। बस यही विराट कोहली की तरफ से हमें उम्मीद थी और विराट कोहली ने अपना काम कर दिया। जबरदस्त खेला, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, विराट कोहली के लिए तालियां इस वक्त। ऐसे लोगों की जरूरत है भाई भारत को, विराट कोहली जैसे लोगों की जरूरत है। हर हर कहते हैं ना कि हर उसके अंदर हर फील्ड में हमें विराट कोहली चाहिए। इंडिया के लिए तो चाहिए, इंडिया क्रिकेट टीम के लिए तो चाहिए। चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर।